तो पहला चीज क्या इसमें पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब किसी सरफेस पे लाइट रेज फॉल करती हैं और वो बाउंस बैक कर जाएं आफ्टर कोलिजन अपने मीडियम में, ठीक है, वो बाउंस बैक कर जाएं अपने मीडियम में, तो उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। अगर बात करें व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़े थे सेम वैसा ही होता है। इसमें होता क्या है लॉज में? ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या है? सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, सेम प्लेन में लाई करेंगे। और दूसरा क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब कह सकते हैं थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, ठीक है। ये हो गए क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं, टाइप्स क्या होता है रिफ्लेक्शन के? दो टाइप के होता है। पहला क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन इसे ही क्या हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब लाइट रेज पैरेलल पास फॉल करती हैं, जब बहुत दूर से लाइट आ रही होती है तो उसके रेश क्या होता है? पैरेलल हो चुके होते हैं, ठीक है। तो जो पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल रह जाए, ठीक है, यहाँ पे देखा है आफ्टर पैरेलल रह जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल इंसिडेंट रहे हैं वो इन पैरेलल हो जाए, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ना रह जाए, तो उस रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात होगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो ना करते हैं। लॉ जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, आइदर इट इज रेगुलर और इररेगुलर, ठीक है, वहां पे क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। देन आफ्टर we will come to the image formation by plane mirror. If we consider that AD is the distance of object and DC is the object of image, sorry distance of image, ठीक है। हम इसे D कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और अगर G AG क्या हो जाएगा? AG क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और HC क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, पहली प्रॉपर्टीज इमेज की क्या हो जाएगी कि वो एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल आर इक्वल फ्रॉम मिरर, ठीक है। मिरर से दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तीसरा देखें तो हाइट सेम है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में आ जाएगा क्या कि हम देखते हैं अगर कि हम अपना जब राइट हैंड उठा रहे होते हैं मिरर के सामने, तो उसमें लगता है कि जो इमेज है इमेज का वो लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, और अगर दूसरा एग्जांपल देखें डेली लाइफ में, एम्बुलेंस क्या होता है? एम्बुलेंस वाली गाड़ी पे देखेंगे तो एम्बुलेंस क्या होता है? उल्टा लिखा रहता है। उल्टा क्यों लिखा रहता है? ताकि जो सामने वाली गाड़ी है उसके मिरर में सीधा इमेज बन पाए। अगर सीधा लिखा रहता तो उल्टा लिखा रहा उसमें दिखता, तो वो जान नहीं पाता, ठीक है, इसलिए वो उल्टा लिखा रहता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लैटरली इन्वर्टेड इमेज। और फोर्थ क्या है?
जब किसी स्क्रीन पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, इमेज की टाइप की बात करें यहाँ पे, तो इमेज क्या होता है, दो टाइप का होता है। पहला तो क्या, रियल, और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल। रियल क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। और जो वर्चुअल होता है वो हमेशा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सीधा है, लैटरल इन्वर्जन हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हमारा सिर नीचे दिखने लगता है, पैर ऊपर दिखने लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और दूसरा क्या है, जो रियल होता है, इसको हम ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, स्क्रीन पे बना सकते हैं, वर्चुअल को नहीं। तो इसलिए जो इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर करता है, वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। आगे चलते हैं, स्फेरिकल मिरर पे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये ग्लास का स्फेयर है, ठीक है, ये क्या है, ग्लास स्फेयर है। अगर हम इसको यहां से क्या करें, काट दें, ठीक है। अगर किसी मिरर का ये जो अ, ऊपर वाला सरफेस है, अगर हम यहाँ से पॉलिश कर दें इसको, ठीक है, अंदर से क्या करें, पॉलिश कर दें, तो ये जो हो जाएगा, जो आउटवर्ड सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग, इसे क्या कहेंगे, हम कॉन्वेक्स कहेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको बाहर से पॉलिश कर दें और इनवर्ड सरफेस क्या हो जाए, इनवर्ड सरफेस क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो इस टाइप के मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे स्फेरिकल मिरर हो गए। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या है, हम कंसीडर करते हैं हमेशा जो हमारे अपर्चर का साइज है, मतलब जो साइज ऑफ मिरर है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो हमारा इस जैसे स्फेयर का वो पार्ट है, उसका रेडियस उससे छोटा रहे। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर से जो पास होती हुई लाइन रहती है, ठीक है, जो सेंटर से पास होती हुई लाइन रहती है, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा कर्व सरफेस होता है उसकी एक परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मतलब जो पीसी यहाँ पे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पीसी। और देखा जाए तो जब पैरेलल रेज आ रही होंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब पैरेलल रेज आ रही होंगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, इस एफ पे आएंगी, ठीक है। और इस एफ को क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, फोकल पॉइंट कहा जाता है। और जो डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी होता है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। और एक रिलेशन भी होता है कि जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, जो एफ पी है वो हाफ ऑफ सी पी होता है, ठीक है। मतलब अ, कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। ये रिलेशन अलग अलग जगह यूज होगा न्यूमेरिकल करते टाइम। आगे चलते हैं, कुछ रूल्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन में काम आते हैं। पहला क्या है, पहला क्या है कि जब अगर जो लाइट रेज है पैरेलली इंसिडेंट करेंगे मिरर पे, और ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि कॉन्वेक्स के लिए अलग रूल है, कॉनकेव के लिए अलग रूल है। इसमें क्या, रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसलिए ऐसा बात है, ठीक है। इसमें क्या, जब लाइट रेज पैरेलल आ रही होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो फोकस से पास करेंगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेंगे, फोकस से पास करेंगे। दूसरा क्या है, अगर वो फोकस से ही पास होते हुए इंसिडेंट करेंगे मिरर पे, तब क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। थर्ड क्या है, अगर वो लाइट रेज परपेंडिकुलर है, ठीक है, उस सर्कल पे, उस पॉइंट, सर्कल के उस पॉइंट पे, मतलब अगर यहाँ पे टेंजेंट पास करेंगे तो, टेंजेंट अगर बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर ही होगा। और परपेंडिकुलर में कोई रिफ्लेक्शन तो होता नहीं है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जिस पाथ से वो आएगा उसी पाथ पे क्या होगा, वो रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। एक और होता है, जो फोर्थ केस होता है, इसमें हम मानते हैं क्या कि जो लाइट रेज है वो डायरेक्ट फॉल करेगी पोल पे, और वही सेम एंगल बनाते हुए क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये फोर्थ पॉइंट है। सेम ऐसा ही कॉन्वेक्स में भी होता है,
ठीक है, आगे चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा कैसा इमेज फॉर्म करता है। इसमें पहला केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बहुत दूर हो, तो जब वहां से लाइट रेज आएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे, और हमने देखा कि जो पैरेलल रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती हैं, तो जो फोकस पे होगा एक पॉइंट साइज हाईली डिमिनाइज्ड इमेज फॉर्मेशन होगा। और जब एक्चुअल में ये रेज एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, एक्चुअल में काट रही हैं, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। दूसरा क्या है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहे, मतलब बहुत दूर ना रहे लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रहे, तब इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ होगा। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ होगा। और यहाँ पे हम रे डायग्राम भी देख सकते हैं। इस रे डायग्राम का अच्छे से कई बार बना के प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्या, कि ड्रॉ द इमेज, न्यूमेरिकल देगा, बोलेगा कि ड्रॉ द इमेज इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो वहां पे बनाना होगा। यहाँ पे भी क्या, रियल और इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो इमेज का साइज होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। आगे चलें, तो आगे क्या है कि ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा, तब क्या होगा, सी पे रहेगा तो सेम साइज का उसी सी पे ही बनेगा इमेज। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ जाए तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बियॉन्ड सी होगा। ठीक है, और इमेज का साइज क्या होगा, हायर देन ऑब्जेक्ट होगा, मतलब मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा, बट रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ठीक है, तो ये इमेज का फॉर्मेशन किया गया। ऐसा बोला जाता है क्या, कि जब ये लाइट रेस क्या बहुत लास्ट में, मतलब कह सकते हैं बहुत एक इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके मिलेंगी। ठीक है, और इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे तो बहुत ही हाईली इन लार्ज इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब बहुत इन्फिनिटी पे जाएंगे तो कौन ही जाके वहां पे मेजर कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब क्या होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, न्यूमेरिकल्स में भी ये आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स इसमें हो जाता है, लेकिन सीखेंगे हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। तो होगा क्या कि जब पी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, और लार्जर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्यों बनेगा ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आगे अगर रियल रेज को देखा जाए तो मिलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग है, लेकिन इसलिए इसको क्या करेंगे, पीछे हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो केसेस हैं ये तो हैं क्या, कॉनकेव के केसेस हैं। आगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स हैं, ये टॉर्चेस, सर्च लाइट और व्हीकल के हेडलाइट्स में यूज होता है। ठीक है, ताकि जो रेज हैं वो फोकस्ड रह पाए, पैरेलल रह पाए। ठीक है, सेकंड क्या है कि ये एज अ सेविंग मिरर यूज होता है। क्यों यूज होता है, डेंटिस्ट यूज कर सकता है। ठीक है, और ये दोनों यूज क्यों करते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो एक इन लार्ज इमेज हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास के फॉर्म में भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, लार्ज कॉनकेव मिरर क्या, एज अ सोलर फर्नेस। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स रहे हैं और सन के रेज में रखते हैं तो सामने जो एक पॉइंट पे ही जाके रेज कलेक्ट होंगी, और उस पॉइंट पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक है, आगे लैंडिंग मिरर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर में। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जब उसका आउटवर्ड सरफेस क्या हो जाए। ठीक है, उसका आउटवर्ड सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका आउटवर्ड सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। ठीक है, पहला क्या है कि जब बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी पे है, तो पैरेलल रेज आएंगी। और हमने रील्स में रूल्स में देखा था क्या, रील्स में नहीं, रूल्स में देखा था क्या, जब पैरेलल रेज रहती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या, ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास हो रही है। आगे चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या है कि फाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब मिरर के पास रहें, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। जब मिरर के पास रहेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का ही फॉर्मेशन होगा दोनों केसेस में। जबकि पहले वाले केस में हमने देखा कि पॉइंट साइज यहाँ पे क्या बहुत बड़ा नहीं,
छोटा इमेज मतलब साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉलर स्मॉलर रहेगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यही यूज होता है हमारे रियर व्यू मिरर में या सिक्योरिटी मिरर में। इसमें लिखा हुआ है कि यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। व्हीकल्स में एज अ रियर व्यू मिरर यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्या, बिल्डिंग या हॉलवे या किसी शॉप में देखेंगे आप, तो वहाँ पे भी क्या ये मिरर यूज हो रहा होता है एज अ सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस छोटे से मिरर में सारे शॉप का या उस हॉल का इमेज दिखाई दे रहा होता है। आगे क्या, साइड वेज में लगे होते हैं जहाँ पे ब्लाइंड कर्व रहता है। ठीक है, ब्लाइंड कर्व रहते हैं, या कहा जा सकता है कि जो हम पार्किंग में रहते हैं, इनवर्ट इंडोर पार्किंग होती है, तो उसके वॉल्स पे जहाँ पे कर्व रहता है, ठीक है, जहाँ पे मुड़ना होता है वहाँ पे मिरर लगाए रहते हैं, ताकि दोनों साइड के जो व्हीकल्स आ जा रहा है दिखाई दे, कि कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। ठीक है, ये स्ट्रीट लाइट में यूज होता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में उस लाइट को क्या डाइवर्स कराना होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, और ये कहाँ से यूज हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल रेज आएंगे तो ये डाइवर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से क्या ये यूज होता है स्ट्रीट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हो गया खत्म किसका, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का। अब आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या है कि हम एफ को मेजर करते हैं, वी को, यू को। इसमें कोई दो क्वांटिटी हमें पता रहेगी तो थर्ड हम पता कर सकते हैं। तो जो एफ होता है उस मिरर का फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ हमने देखा ही था, फोकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे पैरेलल रेज आके कलेक्ट होती हैं, वो फोकल पॉइंट होता है। और पोल और फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है। वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है। और यू क्या है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहें तो देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखना चाहें तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एफ होगा, ये डिस्टेंस तो एफ कहलाएगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ए से लेके पी तक का डिस्टेंस जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो तीन चीजें होगी। और कैसे मेजर करना है, साइन क्या रहेगा इनका यूज। ठीक है, ये हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। आगे का टॉपिक क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैनली रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन बताता है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर वन रहा, ठीक है, वन रहा तो मतलब सेम साइज का रहेगा। ठीक है, सेम साइज रहेगा। और वन से ज्यादा रहा तो मैग्नीफाइड, और वन से छोटा रहा तो डिमिनिस्ड, मतलब छोटा। और एक रिलेशन क्या, ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म होता है माइनस वी बाई यू क्या होता है, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या, H1 H2 H1 नहीं दिया रहता। ठीक है, वहां पे हमें मैग्निफिकेशन बस बताना होता है, किसके हेल्प से, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हेल्प से बताना होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। क्यों नहीं होती यूनिट, क्योंकि दोनों ही रेशियो होता है। ठीक है, और रेशियो भी किसके, दोनों हाइट ही है, सेम क्वांटिटी का ही रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। आगे चलता है, आगे हम देखेंगे क्या कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। मतलब जो हम, हमें एफ मेजर करना था, यू मेजर करना था, वी मेजर करना था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करना था, हाइट ऑफ इमेज मेजर करना था। तो इन सबको मेजर मेजर करने के लिए हमें क्या, एक साइन कन्वेंशन की जरूरत होगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन कैसे यूज होता है, अगर हम इसको पी मान लें, अपने मिरर का ये पोल है, अगर पोल से ही सारी चीजें मेजर होती हैं, ठीक है, सारा कुछ भी जो मेजर होगा वो पी पोल से ही होगा। और इसे ही क्या, ऑप्टिकल सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर हम मेजर करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और इन डायरेक्शन करेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर
हाइट की बात करेंगे तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ करेंगे तो पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ करेंगे तो नेगेटिव होगा। यही 4 पॉइंट ध्यान रखना है किसके, साइन कन्वेंशन के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।